नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल को लेकर इस समय जो राजनीतिक और न्यायिक हलचल दिखाई दे रही है, वह केवल एक कानूनी लड़ाई भर नहीं रह गई है, बल्कि यह एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बन चुकी है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद अदालत में पेश हुए, उसे कई लोग ममता बनर्जी के उस कदम को जोड़कर देख रहे हैं जब उन्होंने भी खुद कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी बात रखने की कोशिश की थी। दरअसल यह केवल एक कानूनी रणनीति नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक संदेश भी है। केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेता अच्छी तरह जानते हैं कि कोर्ट रूम में उनकी मौजूदगी सिर्फ जजों को प्रभावित करने के लिए नहीं होती, बल्कि इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। जब कोई बड़ा नेता खुद कोर्ट में खड़ा होकर अपनी बात रखता है, तो वह अपने समर्थकों को यह संदेश देता है कि वह लड़ाई लड़ रहा है, झुक नहीं रहा। ममता बनर्जी ने भी यही कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि अगर वे खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी दलील रखेंगी तो इससे एक मजबूत राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस रणनीति का उन्हें लाभ नहीं मिला। अंततः वे चारों ओर से घिरती हुई नजर आई। अब ठीक उसी रास्ते पर केजरीवाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नई डिमांड लेकर वहां पहुंचे हैं और उन्होंने यह मांग की है कि शराब घोटाले मामले में जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, उन्हें बदल दिया जाए, जिससे साफ लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ ड्रामा और नौटंकी, इसके अलावा केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर एसजी तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल की जमकर क्लास लगा दी। कोर्ट में जिरा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस केस में खुद अपना पक्ष रखूंगा, यानी कि मैं इसे अपने केस की पैरवी खुद करूंगा। और इसी को लेकर एसजी तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तरीके से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में खुद जिरह करने के लिए अगर आप आए हैं तो आपको अपने वकील को यहां से हटा देना चाहिए। यह कोर्ट है, नौटंकी का मंच नहीं। तुषार मेहता ने कहा, पिछली सुनवाई में कोर्ट को सूचित किया गया था कि उन्होंने एक एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन मुख्य न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देते हुए एक अर्जी दायर की है, जिसके मामले को दूसरे जज के पास भेजने से इनकार कर दिया गया था। मैंने भविष्यवाणी की थी कि इसमें कमियां पाई जाएंगी। इस देश में कुछ लोग आरोप लगाने को ही अपना कैरियर बना लेते हैं। यह कोर्ट के खिलाफ लगाया गया आरोप है। केजरीवाल यहाँ मौजूद है, उनका प्रतिनिधित्व एक वकील भी कर रहा है। मुझे उनसे खुद बहस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने वकील को हटाना होगा और कहना होगा कि वे खुद अपना पक्ष रखेंगे। इस पर केजरीवाल ने कहा, हाई कोर्ट के प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तिगत रूप से पैरवी करने वाले याचिकाकर्ता खुद अर्जी दाखिल नहीं कर सकता। यह केवल कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर किया जा सकता है। इसी बीच बेंच ने कहा कि हम इस पर नोटिस जारी करेंगे, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इस तरह के निराधार आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं, लेकिन इस संस्था के खिलाफ यह पहली बार हो रहा है। इसके बाद बेंच ने केजरीवाल से पूछा कि क्या आप अपने केस को खुद लड़ेंगे। इस पर केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा, मैं यह केस खुद लड़ूंगा, मैं अपनी कानूनी अधिकारों का उपयोग करूंगा। अभी तक मैंने किसी को भी अपना वकालतनामा जारी नहीं किया है। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, यह कोर्ट रिक्विजल अर्जी को रिकॉर्ड पर लेती है। जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मेरा जवाब एक नोट के रूप में तैयार है और मैं इसे फाइल कर दूंगा। जिसके बाद बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा, इस अर्जी की अग्रिम नोटिस दूसरे पक्ष को भी मिल गया है, उन्हें कल तक जवाब दाखिल करने दे। इसके साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि अगर कोई और भी रिक्विजल के लिए अर्जी दाखिल करना चाहता है तो उन्हें करने दे। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह कुछ ऐसा है जो देश की राजधानी में बहुत गंभीर बात हुई है। मैं कह रहा हूं कि जल्द से जल्द इस मामले को लिस्ट किया जाए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो अगली सुनवाई है वो 13 अप्रैल को होगी और बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की इस याचिका को लेकर बाकायदा एक नोटिस भी जारी कर दिया है। केजरीवाल ने इस मामले में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि उन्होंने पहले ही न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। जब वे जेल में थे तब उन्होंने यह बयान दिया था कि उन्हें नहीं पता कि वे जिंदा बाहर आएंगे या नहीं। यह बयान सीधे तौर पर किसी संस्था के नाम लिए बिना भी न्यायिक और जांच एजेंसियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसे राजनीतिक भाषा में इशारों में हमला कहा जाता है। अब जब उनका मामला हाई कोर्ट में है और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में सुनवाई हो रही है, तो केजरीवाल की रणनीति एक बार फिर वही दिखाई दे रही है, न्यायिक प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में लाना। उन्होंने पहले चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि
जल प्रभाव से ग्रसित है, लेकिन उस पत्र को खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद अब वे खुद कोर्ट में जाकर यह दलील दोहराने की तैयारी में है। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो किसी जज को केस से अलग होने के लिए सीधे उसी कोर्ट में बहस करना सामान्य प्रक्रिया नहीं मानी जाती। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर यानी चीफ जस्टिस के समक्ष याचिका दी जाती है। लेकिन केजरीवाल जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह ज्यादा राजनीतिक प्रतीक होता है। वे अदालत को ही एक मंच के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जहां से अपना संदेश जनता तक पहुंचा सके। इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी की भूमिका भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। निचली अदालत द्वारा चार्ज फ्रेम न करने के फैसले को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ उससे इस केस को और जटिल बना दिया। हाई कोर्ट ने यह सवाल उठा कि बिना गवाह के क्रॉस एग्जामिनेशन के कैसे यह तय किया जा सकता है कि चार्ज ही नहीं बनते। यह अपने आप में एक गंभीर कानूनी मुद्दा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जब इस मामले में हस्तक्षेप किया तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है और सीबीआई के फाइल में ईडी का उल्लेख करना भी असामान्य है। उन्होंने निचली अदालत के कुछ हिस्से को अनप्रेसिडेंट बताया। साथ ही उन्होंने उस आदेश को स्थगित करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। यहां से विवाद और बढ़ गया। केजरीवाल पक्ष को लगा कि यह रुख उनके खिलाफ है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया में यह एक सामान्य कदम माना जाता है। जब भी कोई उच्च अदालत किसी आदेश पर सवाल उठाती है तो पहले उसे रोकती है और फिर सभी पक्षों को सुनकर अंतिम निर्णय देती है। लेकिन राजनीतिक में प्रोफेशन बहुत मायने रखता है। केजरीवाल इस धारणा को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह दिखाना चाहते हैं कि उनके खिलाफ सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संस्थागत स्तर पर भी साजिश हो रही है। यही कारण है कि वे बार बार कहते हैं कि सब मिले हुए हैं। यह रणनीति कोई नई नहीं है। भारतीय राजनीति में कई नेताओं ने समय समय पर इसका इस्तेमाल किया है। जब कोई नेता खुद को सिस्टम के खिलाफ खड़ा दिखता है तो उसे एक पीर की छवि मिलती है जो जनता का एक वर्ग को आकर्षित करती है। हालांकि इस रणनीति में अपने जोखिम भी बहुत है। जब आप बार बार न्यायपालिका, जांच एजेंसियां और अन्य संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं तो यह संस्थागत विश्वास को प्रभावित करता है। अदालतें आमतौर पर इस तरह की टिप्पणियों पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन कई बार वे यह जरूर कहती हैं कि कोर्ट कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। केजरीवाल का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब उनकी पार्टी पहले से ही कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही है। उनके सहयोगी नेताओं के मामले में भी लंबी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में उनका खुद कोर्ट में आना एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक नजरिए से देखा जाए तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का या एक केस की कहानी नहीं है। यह उस बदलती हुई राजनीति का उदाहरण है जहां अदालतें भी राजनीति विमर्श का हिस्सा बनती जा रही हैं। नेता अब केवल संसद या रैलियों में ही नहीं बल्कि कोर्ट रूम में भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल की यह रणनीति कितना असर डालती है। क्या वे जनता के बीच अपनी लड़ाकू छवि को और मजबूत कर पाएंगे या फिर यह कदम उनके खिलाफ जाएगा। यह काफी हद तक अदालत के फैसले और रणनीतिक माहौल पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात साफ है, यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा, यह पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है, जहां हर कदम पर, हर बयान और हर सुनवाई का इस्तेमाल एक बड़े नैरेटिव को गढ़ने के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।